एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको +2 अकाउंट्स के पार्टनरशिप के एडमिशन चैप्टर में से कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर करवाने वाली हूँ। और ये अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी बुक है, बिनेश टारगेट नाम से टर्म 1 के लिए ये निकाली गई है और काफ़ी अच्छी बुक है ये। आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो आज मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो एक नया पार्टनर कैसे एडमिट होगा। तो अगर एडमिशन करनी है न्यू पार्टनर की और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं दिया है तो सभी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, परमिशन ऑफ कोर्ट, कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, न्यू अकाउंटिंग पीरियड, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सही ऑप्शन यहाँ पर है बी, कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिक्वायर्ड है जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई होती है, अब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, तो उस टाइम न्यू पार्टनर एडमिट होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व appearing in the balance sheet at the time of admission is credited to। तो जो जनरल रिजर्व का बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में गिवन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि एडमिशन के टाइम कौन से अकाउंट को वो क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, कैपिटल करंट अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स ओनली, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ओनली, गेनर पार्टनर्स ओनली। तो यहाँ पर जो जनरल रिजर्व का बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में गिवन है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में एज पर सिचुएशन। तो सही ऑप्शन बी रहेगा इधर, कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स ओनली। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जनरली सैक्रिफाइसिंग रेशो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंक्स दिया है इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। तो ये जनरली वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली सैक्रिफाइसिंग रेशो इज़ यूज्ड, मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो यूज़ किया जाता है जनरली किसके लिए। यहाँ पर ऑप्शन है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट शोन बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रॉफिट शोन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जनरली अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो यूज़ होता है प्रॉफिट जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाता है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। चलिए आप फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये कुछ ऑप्शंस गिवन है तो इसमें से हमें इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको हमें पता करना है कि कौन सी है। तो ए है, डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो प्रॉफिट के केस में गेनर को डेबिट करते हैं एंड सैक्रिफाइसर पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, ये सही ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ न्यू पार्टनर टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो ये भी सही है, ज़रूरी नहीं है कि वो कैश में लेकर ही आएगा। बोथ न्यू पार्टनर एंड गेनर पार्टनर विल कंपनसेशन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ये भी सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन है, डी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वैल्यू द गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो ये कहता है कि गुडविल को वैल्यू करना ज़रूरी नहीं है जब नया पार्टनर एडमिट किया जाता है, तो ये गलत है। गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है जब एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का, ठीक है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अपने आप में। तो सही ऑप्शन अगर यहाँ चूज़ करना है तो वो ऑप्शन डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
अपीयर इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर्ड टू। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो जो एडमिशन के टाइम जो P&L का जो बैलेंस होगा अकाउंटिंग बुक्स में जो भी रेडी की गई हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा, देखिए ऑप्शंस हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, capital and current account of all the partners including the new partner, capital and current account of old partners only। तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ही ये P&L का बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, तो सही ऑप्शन डी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर है एट द एंड ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द फर्म the new partner compensate the old partners for their loss of share in the super profit of the firm for which he brings in an additional amount which is known as। तो सुपर प्रॉफिट की बात कही गई है। तो सुपर प्रॉफिट जो फर्म का होगा, ठीक है, उसको उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो न्यू पार्टनर है वो एक अमाउंट लेकर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, सैक्रिफाइस शेयर, रिवैल्यूएशन गेन। तो जो सुपर प्रॉफिट के लिए वो अमाउंट लेकर आएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, तो इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन फर्स्ट है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, when at the time of admission goodwill already appear in the balance sheet, when new partners bring his share of goodwill in cash। तो यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज़ किया जाएगा जब बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर होती है उसको जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके ओल्ड रेशियो में कैपिटल या करंट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ओल्ड रेशियो का यूज़ होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। प्रीमियम वाउट बाय अ न्यू पार्टनर विल बी शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जो प्रीमियम जो कि न्यू पार्टनर लेकर आता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के द्वारा सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है creditor to partners capital account, creditor to sacrificing partners current account, creditor to revaluation account and creditor to profit and loss account। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जाएगा, creditor to sacrificing partners current account। तो अगर पार्टनर्स के फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल को दिखाया जाएगा, ठीक है, क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल अ न्यू पार्टनर विल गेट द राइट इन। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है उसको उस कैपिटल के थ्रू किस में राइट मिलता है। ऑप्शंस हैं असेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो सही जो ऑप्शन होगा वो ए होगा असेट्स। By contributing capital, a new partner will get the right in assets। assets में assets को यूज़ करने का उसको right मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए By paying premium for goodwill, a new partner will get the right to। मतलब कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आता है न्यू पार्टनर उसके बदले में उसको क्या राइट मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है शेयर रिजर्व्स, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, शेयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, शेयर ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। तो अगर बात करें प्रीमियम फॉर गुडविल की तो शेयर
फ्यूचर प्रॉफिट्स इसका सही ऑप्शन आएगा, यानी कि फ्यूचर के प्रॉफिट में उसको शेयर लेने का राइट मिल जाता है जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल वो जो फर्म की गुडविल है जिसके थ्रू फर्म सुपर प्रॉफिट लेकर आता है या जो प्रॉफिट कमाता है, तो उसके लिए वो पेमेंट करता है, न्यू पार्टनर लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो राइट पैदा करता है न्यू पार्टनर के लिए शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए। तो सही ऑप्शन बी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स बिकॉज it is a statutory liability, accumulated profit, free reserves and fictitious assets। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है क्योंकि ये एम्प्लॉइज से रिलेट कर रहा है, पार्टनर से रिलेट नहीं कर रहा है, और ये एक स्टैच्यूटरी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से सही ऑप्शन होगा स्टैच्यूटरी लाइबिलिटी, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी, रिटेन्ड अर्निंग भी, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स के बीच। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड कभी भी पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि ये वर्कर्स से रिलेट कर रहा है। तो सही ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन 15 है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल वी। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, इनमें से हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। ऑप्शंस हैं डेबिटर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, डेबिटर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स, डेबिटर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड डेबिटर टू न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो एक्चुअली जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शंस गिवन है और उसके सामने कुछ ABCD करके ऑप्शंस दी गई हैं। तो हमें मैचिंग करना है कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है। तो ऑप्शन 1 है न्यू प्रॉफिट शेयर। तो न्यू प्रॉफिट शेयर आता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से अगर सैक्रिफाइस को माइनस कर दें तो न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाता है। तो ऑप्शन डी के साथ फर्स्ट वाला मैच हो रहा है। सेकंड है ओल्ड शेयर। तो ओल्ड शेयर हमें पता है कि न्यू प्रॉफिट शेयर प्लस जो सैक्रिफाइस किया होगा दोनों को ऐड कर दें तो ओल्ड शेयर आ जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ सेकंड वाला मैच हो जाएगा। आगे है सैक्रिफाइस इक्वल टू। तो सैक्रिफाइस रेशियो अगर हमें निकालना है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर करते हैं, और गेन अगर हमें निकालना है तो न्यू प्रॉफिट शेयर में से ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस कर दें तो गेन आ जाता है। तो इस तरह से अगर फर्स्ट के साथ डी मैच हो रहा है, सेकंड के साथ ए मैच हो रहा है, थर्ड के साथ बी मैच हो रहा है और फोर्थ के साथ सी मैच हो रहा है, तो इन ऑप्शंस में से डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यही अभी हमने मैचिंग की है ऊपर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हमें मैचिंग करने के लिए कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में एक्चुअली जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ओल्ड पार्टनर्स के साथ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मैच हो जाएगा। आगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको हिस्सा मिलता है प्रीमियम फॉर गुडविल में। थर्ड ऑप्शन है ऑल पार्टनर्स। तो ऑल पार्टनर्स में जो भी न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो थर्ड के साथ बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे फोर्थ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर न्यू कैपिटल लेकर आता है, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन 4C के साथ मैच होगा। तो इस तरह से फर्स्ट वाला डी के साथ हुआ था और सेकंड वाला ए के साथ था, थर्ड वाला जो था वो बी के साथ जा रहा था, जबकि फोर्थ जो ऑप्शन थी वो सी के साथ मैच हो रही थी। तो इन ऑप्शंस में से ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3। They admit Q as a new partner for 20% share in the future profit of the firm. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो जब भी न्यू पार्टनर का हमें शेयर गिवन हो कि फ्यूचर में उसको इतना शेयर दिया जाएगा, तो हमें जो टोटल प्रॉफिट है वो हमें लेट करना पड़ता है। लेट टोटल प्रॉफिट 1, ठीक है। और जो उसका शेयर था वो 20% था, ठीक है, जो न्यू पार्टनर था। तो रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितना आ जाएगा? रिमेनिंग शेयर जो कि ओल्ड पार्टनर के पास रहेगा 1 माइनस 20%, ठीक है। 20% मीन्स कि 1/5, तो ये आ जाएगा 4/5। तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एम को मिलेगा, उसका जो ओल्ड शेयर था वो 5:8 है, ठीक है। 5:3 था, तो 5/8 मल्टी जो रिमेनिंग शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 20/40। इसी तरह से एन का निकाल लेंगे 3/8 मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो, तो ये आ जाएगा 12/40। और जो न्यू पार्टनर था वो 1/5 था उसका शेयर, जिसका नाम था क्यू, ठीक है। तो क्यू 1/5 शेयर के लिए अब उसका भी हमें डिनोमिनेटर एक्चुअली 40 करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 8 से, और ऊपर भी हमें 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका जो रेशो बन गया तीनों का वो आया 20, 12 एंड 8। तो जब हम इसको कट करेंगे तो इस तरह से ये कटिंग आ जाएगा 5, 3 एंड 2। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 5:3:2। तो ये यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो इन ऑप्शंस में से हमारा जो आंसर मैच हो रहा है वो डी ऑप्शन के साथ हो रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2। दो पार्टनर हैं और उनका रेशो ओल्ड रेशो 3:2 है। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी जो न्यू पार्टनर है उसको 1/3 शेयर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हमें सेम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। जो न्यू पार्टनर है वो 1/3 शेयर लेकर आ रहा है फ्यूचर प्रॉफिट में, तो टोटल प्रॉफिट हमें मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि 1 है। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो 1 माइनस जो हमने दे दिया 1/3, जेड को माइनस कर देना है इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/3। अब जो बचेगा प्रॉफिट वो रिमेनिंग प्रॉफिट वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स एंड वाई के बीच में। तो जो एक्स का जो रेशो था पहले वो 3:2 था, यानी कि 3/5 यहाँ पर हम करेंगे 3/5 और 2 × 3 करेंगे, ये आ गया 6/15। और इसी तरह से बाई का भी हम निकालेंगे 2/5 करेंगे, मल्टीप्लाई 2/3 किया जाएगा, ये 4/15 आ गया। और जो ओल्ड पार्टनर था उसका शेयर था, सॉरी न्यू पार्टनर था उस जेड, उसका शेयर था 1/3,
तो उसका भी डिनोमिनेटर हमें 15 करना है, तो यहाँ 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका जो रेशो आ गया 6:4:5 आ गया। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा एक्स वाई एंड जेड का। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ हमारा आंसर मैच हो रहा है 6:4:5, तो सही ऑप्शन डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी के एंड जे के आर पार्टनर्स, बी के इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, what is the ratio in the PK and JK will sacrifice their share of profit in favor of BK। तो BK को 1/4 शेयर मिल रहा है और बाकी जो 3/4 है वो PK और जो JK था उनको मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द रेशो इन विच PK एंड JK विल सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ BK। तो किस रेशो में वो सैक्रिफाइस करेंगे। तो अगर ओल्ड रेशो ना दिया हो तो हम मान लेते हैं कि जो ओल्ड रेशो है पार्टनर्स का वो इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल रेशो में ही वो सैक्रिफाइस करेंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, इन 1:1 रेशो, इक्वल रेशो में वो सैक्रिफाइस करेंगे बी के को। ठीक है, तो सही ऑप्शन बी होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो इसी तरह के और भी यूज़फुल वीडियोस के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.